हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम और ज्योतिष पाठशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग लेंगे, उससे पहले हम बता देते हैं आज हम जन्म पत्रिका के माध्यम से ज्योतिष की इस कक्षा में बताएंगे कि भाव का स्वामी कैसे पहचाने। भाव किसको कहते हैं? कुंडली में कितने खाने होते हैं? 12। इन 12 खानों को भाव कहते हैं। तो किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह कहलाता है और कैसे पहचानते हैं, ये जिक्र आज हम आपसे करने वाले हैं। अब पंचांग देखते हैं। 8 फरवरी सन 2021 दिन सोमवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि द्वादशी, नक्षत्र मूल। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब आइए प्रारंभ करते हैं। देखो, कुंडली आपके सामने रख लेना अपने घर में, जो भी आप कुंडली बनाओगे। अब उसमें हम कैसे पहचानते हैं कि जो जन्म पत्रिका आप देख रहे हैं इसमें किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। बहुत साधारण सा नियम है, आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ देखिए, ये कुंडली दिख रही है आपको। इस कुंडली में हमने लगन क्या है, मैंने कहा था ना, ये सब बातें याद रखना। इस कुंडली में लगन में क्या नंबर लिखा है? 2 नंबर। तो इस जातक का लगन क्या हुआ? 2 नंबर की राशि कौन सी होती है? वृषभ राशि। लगन इसका हो गया वृषभ। अब ये तो लगन वाली बात तो मैंने वैसे ही आपको बता दी। अब देखो, 2 के बाद क्या लिखा है? 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। अब ये कुंडली आपके सामने है। अब इसमें हमने ग्रह नहीं रखे कुछ भी। अब हमें इसमें सिर्फ इतना जानना है कि किस भाव का स्वामी, किस घर का स्वामी कौन सा ग्रह है। बहुत ही साधारण सा तरीका है, बस शांति से मेरी बात को सुन लें आप लोग। एरो का निशान देखो कहाँ जा रहा है? 2 नंबर पे जा रहा है। ये भाव कौन सा है? मैंने कहा था ना, भाव अलग होते हैं, लगन अलग होता है। भाव कौन सा है? भूल गए, कुछ लोगों को याद आ रहा है। ये प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस है कुंडली का। और यहाँ नंबर क्या लिखा है? 2 नंबर। राशि कौन सी लिखी है? 2 नंबर। 2 नंबर की राशि के स्वामी कौन होते हैं? इतना समय नहीं लगाना, आपको फिंगर टिप्स पे कुछ बातें याद होनी चाहिए। 2 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्र। तो इस प्रथम भाव के स्वामी कौन हो गए? शुक्र हो गए। और ये प्रथम भाव लगन भी कहलाता है। ठीक है, तो लग्नाधिपति कौन हो गए? लग्नाधिपति भी शुक्र हो गए, है ना। अब मैं आपको और क्लियर करता हूँ। अब इसमें आ जाओ जहाँ 5 नंबर लिखा है। लिखा है 5 नंबर, दिखा आपको? 5 नंबर जहाँ हमने लिखा है, इसमें ये भाव कौन सा है? गिनो। जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ से 1 गिनो। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। चतुर्थ भाव में राशि कौन सी है? चतुर्थ भाव में राशि लिखी है सिंह। तो इस भाव के स्वामी कौन हो गए? सूर्य। क्योंकि सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। तो इस भाव के स्वामी सूर्य हो गए। अब हम एक कुंडली और दिखाते हैं बना करके। ये देखिए आप, तुला लगन की कुंडली। तुला लगन की कुंडली है। अब तुला लगन से ये लगन कैसे पहचान लिया? आ गई ना कुछ बातें समझ में। लगन में क्या नंबर लिखा है? 7। 7 नंबर की राशि कौन सी होती है? तुला। तो लगन कौन सा हो गया इसका? तुला। लेकिन ये भाव कौन सा है? प्रथम भाव। अब प्रथम भाव में लगन भी आपको लगाना आ गया, लगन भी देखना आ गया। अब प्रथम भाव में राशि कौन सी है? 7 नंबर की राशि है।
7 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र ही होते हैं, है ना। तो इस भाव के प्रथम भाव के स्वामी कौन हो गए? शुक्र। 7 नंबर के ठीक सामने देखो नीचे की तरफ क्या नंबर लिखा है? 1 नंबर लिखा है ना, 1 नंबर। अब ये भाव कौन सा है? सप्तम भाव है। सप्तम भाव में राशि क्या लिखी है? मेष। मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। तो यहाँ सप्तम भाव के स्वामी मंगल हो गए। इसी कुंडली में एक विचार और कर लेते हैं। एकादश भाव देखो कहाँ है? 11वां भाव। 11वें भाव में कौन सी राशि लिखी है? सिंह राशि लिखी है। देखो एरो का निशान जा रहा है, सिंह राशि लिखी है। सिंह राशि लिखी है। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। तो इस भाव के स्वामी कौन हो गए? सूर्य। अभी थोड़ा 1-2 बार इस वीडियो को सुन लेना, समझ में आ जाएगा। इस राशि के स्वामी सूर्य हो गए। आप समझो, मैं आपको परिभाषा भी लिखवा देता हूँ और मैं आपको राशि के स्वामी भी लिखवा देता हूँ। वैसे आपको सारे बता रखे हैं, आज रिवीजन के तौर पे फिर मैं एक बार बता देता हूँ। आइए पहले आप परिभाषा लिखें। जिस भाव में जो राशि होती है उस राशि का स्वामी ही उस भाव का स्वामी माना जाता है। फिर सुन लें, जिस भाव में कुंडली के जिस भाव में जो भी राशि होती है, जैसे हमने समझाया था, उस राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वही उस भाव का स्वामी माना जाता है। अभी आपने ये परिभाषा लिखी। अब मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी राशि के स्वामी कौन से ग्रह होते हैं। राशियाँ कितनी होती हैं? 12। ग्रह कितने होते हैं? 9। तो ये 12 राशियाँ 9 ग्रहों में डिवाइड कर दी जाती हैं। तो कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है वो आप और लिख लीजिए, आपको थोड़ा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैं आपको लिखवाता हूँ, आप लोग लिखिए। सिंह के स्वामी सूर्य, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, मेष वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, मिथुन कन्या राशि के स्वामी बुध, धनु मीन राशि के स्वामी गुरु, वृष तुला राशि के स्वामी शुक्र, मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि, कन्या राशि के स्वामी राहु। अब ये आपने इसको अच्छे से बाद में लिख लेना, यानी कि जो ये राशियां हैं इनके ये स्वामी ग्रह होते हैं। 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। सूर्य और चंद्र की एक एक राशि होती है। सूर्य की सिंह, चंद्रमा की कर्क, बाकी सभी ग्रहों को 2-2 राशियां प्राप्त होती हैं। जिस राशि का जो नंबर हमने लिखवाया था स्टार्टिंग में वो क्रमांक वैसे ही रहता है। तो आपके सामने जब भी कोई कुंडली आती है उसमें कहीं भी कोई नंबर लिखा होता है, जिस भाव में जो अंक लिखा है वही उस भाव की राशि का स्वामी होता है, यानी कि उस भाव का स्वामी होता है। ये आप समझ लेना। इस चैप्टर को एक बार हमारे कहने से दोबारा से सारे को सुन लेना अच्छे से इत्मीनान के साथ, जब भी समय लगे सुबह शाम रात में। तो आपको 3 चीज़ों में समझ में आ जाएगा। लगन कैसे पहचाना जाता है, जन्म की राशि हमने बता दी थी कैसे पहचानी जाती है। आज ये बात थी कि भाव के स्वामी कैसे पहचाने। तो जिस भाव में, जिस हाउस में, जिस घर में जो संख्या लिखी हो, यानी कि जो राशि की संख्या लिखी हो, वही उस भाव का स्वामी ग्रह होता है। आया समझ में? बस आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे सभी ज्योतिष के छात्र बहुत पारंगत हो जाएंगे। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे
गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रत्ववे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब मैं अपने सभी दीक्षार्थियों के लिए कुछ फिर कल वाली बात बता देता हूँ। आपको जो दीक्षा लेना चाहते हैं 2 लिफाफे लेने हैं। एक लिफाफे पर हमारा पूरा पता लिख दें, अच्छे से फ़ोन नंबर वगैरह लिख दें, और एक लिफाफे के ऊपर अपना पूरा एड्रेस अच्छे से लिख करके पिन कोड के साथ लिखना, मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर अपना ज़रूर लिखना, और उस लिफाफे के ऊपर 25 रुपये के डाक टिकट लगा करके जो लिफाफा आप हमें भेज रहे हैं उसके अंदर इसे डाल करके हम तक पहुंचा दीजिएगा। इतना काम आपको अगर दीक्षा लेना चाहते हैं, इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, अच्छे से करना। फिर ये मत कहना कि हमारे पास जवाब नहीं आया, क्योंकि आप अच्छे से कार्य को सुन करके करेंगे तो कार्य संपूर्ण हो जाएगा। बाकी भगवती की जैसी इच्छा, यानी कि जवाबी लिफाफा आपको साथ में भेजना है। समझ गए आप? और मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। मेरे ज्योतिष सीखने वाले छात्रों के लिए शुभकामनाएं हैं, और जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप खूब फलें फूलें। बस एक काम ज़रूर हमारा करिए। हमारे 2 चैनल हैं, इंद्राक्षी धाम, श्री इंद्राक्षी धाम और प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, और एक हमारा फेसबुक पेज। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन तीनों चीज़ों को पहुंचाइए, ताकि धर्म की ये ज्ञान गंगा दूर दूर तक बहे। ये ज्योतिष से संबंधित बातें बहुत लोगों तक पता लगती रहें। आम चीज़ें ज्योतिष की बहुत कुछ आप सीख लें, और समय समय पर जो धर्म से संबंधित हम चर्चाएं आपसे करते हैं, वो चर्चाएं भी जन जन तक का कल्याण करें और जन जन तक पहुँचे। ठीक है? तो आप अच्छे से हमसे जुड़िए, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।